चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये अभी हमारा चौथा वीक है और इसका एक अटेंडेंस रहता है, तो इसका एक अटेंडेंस बुक भी बनाया हूँ मैं। तो इसमें कुछ वक्त जो अभी तक थे उनका मैं नाम लिखा हूँ, जैसे कि इसमें वो आपके फोटो के नीचे जो नाम आता है ना, तो उसमें से देख के मैंने लिखा था पूनम माता जी, नेहा वायकर माता जी, किरण माता जी, अजय किल्लेकर प्रभु। अभी ये दिलीप नाम था, अभी प्रभु जी ने डाला है शालू भालवी और दिलीप भालवी। वो नाम पता नहीं था, वो भी मुझे बोलना था कि आपका नाम पूरा लिखिए। ये जो गूगल रहता है, जैसे अभी माता जी का भी नाम इसमें पूरा दिख रहा है, किरण पाली कुंडवान माता जी, है ना। तो ये ऐसा पूरा नाम डालिए, और कोई अगर किसी और के मोबाइल से ज्वाइन करता है तो उसका नाम मुझे दिखेगा। जैसे कि आप अजय किल्लेकर प्रभु है, लेकिन उनकी बेटे के मोबाइल से ज्वाइन करते तो अलग नाम दिखेगा। तो आप मुझे बस थोड़ा बता दीजिएगा कि आपने किसी और से मोबाइल से किया है लेकिन आपका नाम ये है करके, ठीक है। तो इसका अटेंडेंस रहेगा। अभी ये जो अटेंडेंस रहता है ये आपकी दीक्षा के इसमें काम भी आता है। तो हर वीक का जो भी रहता है, वीक के हिसाब से कौन कौन प्रेजेंट था उसका मैं अटेंडेंस इधर मार्क कर दूंगा। तो आज का मैं अभी पहले ले ही लेता हूँ, है ना, क्योंकि बाद में फिर याद नहीं रहता है। तो आज पूनम माता जी है वीक 4 में, और नेहा वायकर माता जी है। नेहा वायकर माता जी का वीडियो स्टॉप हो गया है। किरण माता जी भी है, अजय किल्लेकर प्रभु जी है, दिलीप प्रभु जी है, शालू माता जी है। किस हरे कृष्णा प्रभूजी, माहित नाही का बंद झालाय माझा व्हिडिओ, मला समजत नाहीये. तुम्ही त्याला की नाही मीटिंग क्लोज करा आणि पुन्हा जॉईन करा. बरं बरं. हाँ, एक अंशु माता जी करके थे पिछली, इसमें उनका नाम मुझे पता नहीं था, मोबाइल से किया था इसलिए। इंदू माता जी करके थे, और एक अमरीश प्रभु थे, अभी आज नहीं है। शालू माता जी है, दिलीप प्रभु जी है, कृष्णा रहाटे, ओके ये नए हैं प्रभु जी, अभी उनका नाम लिख लेता हूँ मैं। कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। शुभम टाइम प्रभु जी आज, हाँ आज फर्स्ट टाइम। ओके ओके चलेंगे। मैं आपका अटेंडेंस लगाता हाँ हूँ। प्रभु जी, मेरा भी कृष्णा राहटे, मेरा भी फर्स्ट है आज। हाँ हाँ, आपका भी फर्स्ट है। तो ये चौथा सेशन है, मतलब 4th वीक। तो इसका मैं ऑडियो भी रिकॉर्ड करता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, और एक चैनल बनाए हुए उसमें डालता हूँ। लेकिन आप अटेंडेंस के लिए ये आपको प्रेजेंट रहना ही है। वो वीडियो का लिंक तो आपको मिल जाएगा जो पिछले हो गए हैं या तो जो भी है, लेकिन आपको प्रेजेंट रहना ही है, क्योंकि उससे वो अटेंटिवली सुन सकते हैं आप, है ना। तो अटेंडेंस आपका काम में आता है। वीडियो आपने देखा नहीं देखा उसके ऊपर अटेंडेंस नहीं लगेगा, आप प्रेजेंट थे कि नहीं उसके ऊपर अटेंडेंस लगता है। और आपको वीडियो ऑन रखना है, क्योंकि फिर उससे समझ में आएगा कि आप अटेंटिवली सुन रहे हैं।
ठीक है, वीक 4। तो हम अभी शुरू करते हैं। तो अभी जो भक्त नए हैं उनके पास ये नहीं होगा। एक पीडीएफ ग्रुप में सर्कुलेट किया था। अगर ये प्रभु जी अगर ग्रुप में भी नहीं है तो आप जिनके कांटेक्ट से इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं उनको बोले कि आप ग्रुप में ऐड हो जाए, अगर ग्रुप में नहीं है तो। और आपके पास अगर वो पीपीटी नहीं है ना, पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी, तो वो पीडीएफ मैं एक बार फिर से कल या परसों भेज दूंगा। ग्रुप में आप डाल दीजिए कि पीडीएफ भेजे करके। और वो पीडीएफ को आपको प्रिंट आउट लेना है। 9 वीक का प्रिंट आउट अभी के लिए लेना है। अभी चौथा वीक है आज, तो आज मैं दिखा दूंगा वो सब, वो देख देख के आपको पढ़ना है। लेकिन नॉर्मली सिलेबस कैसा रहता है कि आपके पास वो होना चाहिए। आप में से कोई वक्त 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ या बहुत कुछ पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर कुछ प्रश्न रहते हैं, वो प्रश्न के उत्तर को भी आपको सोचना है। इसलिए आपका वीडियो ऑन होना चाहिए और आपके पास पीपीटी पीडीएफ होना चाहिए और एटलीस्ट प्रिंट आउट तो होना ही चाहिए, क्योंकि पीपीटी पीडीएफ उसमें वो अच्छे से नहीं होता है। वो बुक होता है तो ही अच्छे से आपका अभ्यास होता है। तो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और वो प्रिंट आउट को देख देख ही पूरा क्लास होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी 6:10 हो चुके हैं। अभी हम शुरू करते हैं। तो आज का चौथा वीक है। तो चौथा वीक का पढ़िए। कौन पढ़ेगा? पिछले हफ्ते जिन्होंने पढ़ा था वो छोड़ के। कोई भी एक भक्त पढ़ सकते। पेज नंबर 13 प्रभु जी। वीक 4 ऐसा दिखाया होगा आपको। हाँ, सप्ताह 4 लिखा है। सप्ताह 4, हाँ सप्ताह 4। नामामृत पवित्र नाम के जाप का अमृत ना। हाँ हाँ, नामामृत पवित्र नाम के जप का अमृत, पृष्ठ 11। धार्मिक सिद्धांतों की कमी को दूर करने के लिए इस कलियुग में भगवान के पवित्र के नाम का जाप ही उत्तम विधि है। कलियुग में 3/4 धार्मिक सिद्धांतों की कमी है, सिर्फ 1/4 धार्मिक सिद्धांत ही बचे हैं। परंतु कृष्ण की कृपा से यह धार्मिक कभी भगवान के पवित्र नाम के जप द्वारा उनकी दिव्य सेवा करके पूरी की जा सकती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण के पवित्र नाम के जप से ही मनुष्य को धार्मिक कार्यों का सबसे उच्चतम परिणाम मिल जाता है। वह आध्यात्मिक जगत के सबसे ऊंचे ग्रह गोलोक वृंदावन में पहुंचने का अधिकारी हो जाता है। जपा शुरू करने से पहले जो सदस्य पिछले बस मैंने वो गलती से मैंने नीचे का भी पेज में डाल दिया है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मेरा? हाँ प्रभु जी। हाँ, तो अभी कुछ भक्तों के पास नहीं होगा इसलिए दिखा देता हूँ, लेकिन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि पढ़ते वक्त आपको मोबाइल पे दिखेगा नहीं पूरा। और एक बताना रह गया, आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में रोटेशन करके रहता है, वो रोटेशन आपको ऑन करना है ना। मोबाइल में रहता है ना स्क्रीन रोटेशन, और रोटेशन ऑन करके मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए। तो ये स्क्रीन आपको पूरा दिखेगा, मैं जो दिखाता हूँ। उसमें भी फुल स्क्रीन कर सकते हैं मेरे स्क्रीन को। आपके मोबाइल का रोटेशन ऑन करके मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर दीजिए और फुल स्क्रीन कीजिए मेरे स्क्रीन को, तो आपको ये भी दिख जाएगा। लेकिन आपके पास प्रिंट आउट होना ही चाहिए। ठीक है, तो अभी आज है ना, अभी इसमें जो ये पहला लाइन बोला है, धार्मिक सिद्धांतों की कमी को दूर करने के लिए, है ना, इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम का जाप ही उत्तम विधि है। धार्मिक सिद्धांतों की कमी, ये टॉपिक है आज का, है ना, कि क्या कमी है एक्चुअली। तो उसमें वो कमी कहाँ से पूरी होंगी? तो पवित्र नाम की जप से ही होंगी। मतलब क्या है कि हम कुछ भी करते उसमें कुछ ना कुछ तो कमी रहता ही है ना। लेकिन जब भगवान का हम नाम लेते तो वो कमी पूरा हो जाता है। तो इसलिए भगवान का नाम क्या है? एक्चुअली एक बुक है, प्रभुपाद जी ने लिखा है, उसका नाम है ईशोपनिषद। उसका पहला मंत्र ही है ना, ईश स्तुति। उसमें बोला जाता है कि ईशावास्यम नहीं, सॉरी, उसमें बोलते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। तो उसमें क्या बोलते हैं कि भगवान पूर्ण है और भगवान का नाम भी पूर्ण है, भगवान की लीलाएं पूर्ण है, भगवान से जो आता है सब पूर्ण ही है। अर्धवट है ना,
1/4, 1/3, 2/4 ऐसा कुछ भी नहीं है भगवान से जो आता है। और हम जो भी करते हैं उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि रहता ही है, लेकिन उसमें भगवान का नाम अगर लेते हैं तो त्रुटि पूरा हो जाता है। तो भगवान का नाम जप का एक महत्व है। इसके अलावा एक भगवान के नाम जप के बारे में एक और श्लोक भी आता है, उसमें वो बोलते हैं कि षटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु नशा, नहीं तो ये तो वैष्णव के लिए है। वो बोलते हैं कि कोई भी विधि है उसमें कुछ मंत्र गलत हो जाते हैं, लेकिन वो गलत होने की वजह से विधि अपूर्ण हो जाती है, क्योंकि खंडित हो गई या त्रुटि हो गई ना। कुछ मंत्र भूल गए, खंडित हो गई, मंत्र गाए लेकिन त्रुटि हो गई उच्चारण में, है ना, किधर पॉज देना है, ये इस सब में। तो उसको कंप्लीट करने के लिए एक ही विधि है कि सबसे आखिरी में भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा एक मंत्र है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम लेने से सब कुछ बराबर हो जाता है, क्योंकि भगवान का नाम उतना शुद्ध है और पूर्ण है। तो धार्मिक सिद्धांत हम पूरा पालन नहीं कर सकते, इस कलयुग में धर्म के 3 सिद्धांत नहीं है अभी ज्यादा। तो वही इधर बताया है कि कलयुग में 3/4 धार्मिक सिद्धांतों की कमी है, मतलब 4 टोटल धार्मिक सिद्धांत है। अब ये 4 टोटल धार्मिक सिद्धांत कौन से हैं, तो मैं देखता हूँ आपको दिखाने का कुछ। आपको 4 नियम पता होगा, है ना। तो 4 नियम में ठीक, ये दिख रहा है आपको? ठीक है। हाँ हो प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। ठीक है, तो इसमें क्या है, 4 पिलर्स है ये धर्म के। ये है कि नो मीट ईटिंग, मतलब मांसाहार नहीं करने का कुछ भी, है ना। दूसरा है नो गैम्बलिंग, मतलब जुगार, रमी, है ना। और अभी क्या क्या निकलता है, वो नया एडवर्टाइज आता है ना यूट्यूब पे, कुछ भी वीडियो प्ले करने से पहले आते हैं कि इस खेल में इन्वेस्ट करो, आपको जोखिम हो सकती है लेकिन फिर भी इन्वेस्ट करो, है ना। और तो गैम्बलिंग ही हो गया, गलत व्यवहार से खुद कष्ट न करके शॉर्टकट वे से पैसे कमाने का, और कैसा, जिसमें दूसरे का नुकसान हो के अपने अकाउंट में, वो गैम्बलिंग हो गया, है ना। जुगार, रमी, ये सब। नो इंटॉक्सिकेशन, नो इंटॉक्सिकेशन मतलब क्या होता है कि किसी प्रकार का नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। तो नशीले पदार्थ क्या क्या आते हैं, दारू, है ना, उसमें पान भी आता है, तंबाकू भी आता है, और हम चाय भी पकड़ते हैं, क्योंकि चाय का टाइम हो गया और उसको नहीं मिला, मतलब क्या है, वो काम नहीं कर सकता, उसको याद आएगा, वो बोलेगा अभी चाय नहीं मिलता तब तो कर ही नहीं सकता मैं, ये क्या है, ये नशा है। तो ये नो इंटॉक्सिकेशन मतलब एटलीस्ट अभी शुरुआत में एटलीस्ट दारू तो पीना ही नहीं है। चाय ये वो सब धीरे धीरे निकल जाएगा, लेकिन तो नो इंटॉक्सिकेशन मतलब किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। और चौथा है नो इलिसिट सेक्स। नो इलिसिट सेक्स मतलब शादी से पहले लड़का लड़की किसी और के साथ या किसी के साथ भी शारीरिक संग नहीं कर सकते, मतलब सेक्स लाइफ नहीं कर सकते। और शादी के बाद पति पत्नी के साथ ही कर सकता है और पत्नी पति के साथ ही कर सकता है, इसके अलावा नहीं। अगर करते हैं पति पत्नी को छोड़ के या पत्नी पति को छोड़ के, या शादी से पहले कोई लड़का लड़की कर लेते हैं शारीरिक संग, तो वो भी पाप है, उसके लिए नरक है। भागवतम के 5वें स्कंद के 26 नंबर के अध्याय में वो दिया है कि ऐसा करने से कौन से नरक में जाते करके। तो ये 4 जो नियम है हमारे, ये 4 नियम आते हैं भागवत श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में। परीक्षित महाराज कली महाराज को, कली रहता है ना, कली को वरदान देते कि तुम इन 4 जगहों पे रहो। तो ये उधर से आए हैं, इसलिए प्रभुपाद जी ने ये लिए है, क्योंकि ये जो करता है उधर कली बहुत अच्छे से रहता है, वो व्यक्ति का प्रगति होगा ही नहीं। उसको लग रहा है कि मेरे पास पैसा आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बन जाएगा, कुछ काम नहीं होगा, है ना। तो ये 4 नियम जो करता है वो पाप का भागीदारी सबसे बड़ा है, इसलिए 4 नियम को हमको पालन करना चाहिए। तो धर्म सिद्धांत ये ब्रेक करते हैं। तो मीट ईटिंग, अगर मांसाहार करते हैं तो दया नाम का धर्म का सिद्धांत ब्रेक हो जाता है। मांसाहार कर रहे हैं ना, दया किधर है, दूसरे को मार के खाएंगे, मतलब दया नष्ट हो रहा है ना, इसलिए दया को वो नष्ट कर रहा है ना। तो ये धार्मिक सिद्धांत ब्रेक होता है जब हम मांसाहार करते हैं। दूसरा है सत्यता। सत्यता क्या है कि ईमानदारी से कमाओ। लेकिन जब हम गैम्बलिंग करके, है ना,
कुछ जुगाड़, रमी, ऑनलाइन, ये वो सब पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कभी उसमें हार भी जाते हैं या कभी जीतते हैं, दूसरा हारेगा तो वो गैम्बलिंग क्या है, वो सत्यता नहीं है। इसलिए गैम्बलिंग, जुगाड़, ये सत्यता नाम का धर्म सिद्धांत को ब्रेक करता है। तीसरा धर्म का सिद्धांत है, धर्म का है तपस्या। तपस्या क्या है कि मेरे को अच्छा नहीं लगता है लेकिन भगवान की खुशी के लिए करूंगा, ये मेरे आगे के जीवन के लिए अच्छा है इसलिए मैं अभी करूंगा। मुझे पढ़ाई करना है, मेरा धर्म है, अभी मैं तपस्या करूंगा कि पिक्चर लगाए नया लेकिन जाऊंगा नहीं, क्रिकेट मैच चालू है लेकिन देखूंगा नहीं, है ना, किसी क्लोज रिलेटिव के पास शादी है तो भी नहीं जाऊंगा क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो इंटॉक्सिकेशन क्या है, वैसा ही है, जरूरी नहीं है लेकिन हम करेंगे तो तपस्या नहीं हो रहा है, हमारा माइंड अनकंट्रोल हो रहा है। तपस्या मतलब मन को कंट्रोल करना, कि जो बुरा है उसको छोड़ देना। और इंटॉक्सिकेशन क्या है, ये धर्म जो है हमारा तपस्या, उसको ब्रेक करना है। तो इसलिए ये तीसरा धर्म का सिद्धांत है। और चौथा है स्वच्छता। स्वच्छता क्या है, ये धर्म का सिद्धांत है लेकिन जब अवैध स्त्री पुरुष संगत है तो उसे स्वच्छता नाम का धर्म का सिद्धांत ब्रेक हो जाता है। तो ये 4 धर्म की सिद्धांत है। और इसमें क्या दिया है कि इस कलयुग में, है ना, कि इस कलयुग में 3 सिद्धांत चले गए बोलते हैं, है ना। तो डॉक्यूमेंट ठीक है। तो इसमें क्या है, वो बोल रहे कि 3 सिद्धांत ऑलरेडी ब्रेक हो चुके हैं कलयुग में, है ना। कलयुग में क्या है, 3/4 मतलब 4 में से 3 मतलब 75%, मतलब 3 सिद्धांत ऑलरेडी क्या हो गए हैं, कम है ना, कम है। सिर्फ 1/4 धार्मिक सिद्धांत बचा है, बस एक थोड़ा सा बचा है। वो क्या है, हम बोल सकते हैं तो थोड़ा सा हमारे अंदर कुछ तो है ना, सत्यता बाकी है अभी, थोड़ा सा, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन 3 का तो अभाव है ना, तो इसलिए क्या है, ये 3 धर्म की सिद्धांत नहीं है, उस तीनों का बराबर फुलफिल करना है, सबको भरना है। तो उसके लिए क्या है, भगवान कृष्ण की कृपा से ही ये धार्मिक कमी कम हो सकती है। और कैसे भगवान का कृपा कब आता है, भगवान का नाम जप करेंगे तो भगवान का पवित्र नाम का जप करते हैं तो ये सभी धार्मिक सिद्धांतों का पालन हो जाएगा या करना चाहिए, और उससे धर्म हमारा पूरा होता है। कोई बोलेगा कि हम नॉनवेज खाते हैं प्रभु जी, लेकिन रविवार को खाते हैं तो चलता है ना, रविवार को छुट्टी रहता है प्राणी को, रविवार को प्राणियों को मारते तो दर्द नहीं होता है कि नहीं, तो नॉनवेज चलता है, ऐसा ऐसा कोई बोलते है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रविवार को खाए तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो रविवार को भी खाएंगे तो भी यमराज जी का कैमरा ऑन रहता है, यमराज जी छुट्टी पे नहीं रहते और रिकॉर्ड कर लेते तो आपने कितना अंडे मछली, है ना, क्या क्या खाया, तो और उसका सजा मिलने ही वाला है, क्योंकि वो धर्म का सिद्धांत तो ब्रेक होता ही है। तो धर्मों के सिद्धांतों को पूरी तरीके से पालन करने से हमारा भला ही होगा। भागवतम में या अलग जगह पे बोला जाता है, धर्म रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म का अच्छे से पालन करता है, उसके ऊपर जो भी कुछ संकट आता है धर्म उसकी रक्षा करते हैं। जैसे पांडव धर्म की साइड से थे, उनके ऊपर बहुत अन्याय किया लेकिन धर्म को भी छोड़ा नहीं उन्होंने, है ना। उनके ऊपर अन्याय किया कि उन्होंने कौरव ने, लेकिन कौरव जब संकट में थे तब पांडवों ने उनको बचाया है। जैसे एक बार यक्ष ने सभी कौरवों को पकड़ लिया था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज बोलते अर्जुन को तुम जाओ उन सबको छुड़ाओ क्योंकि वो हमारे भाई है। तो उन्होंने उनको जो वनवास दिया लेकिन वो पकड़े, उनको कोई तकलीफ दे रहा है तो उनके साथ युद्ध करके पांडवों ने उनको छुड़ाया, धर्म का रक्षा किया। इसलिए पांडव कम थे, 5 भाई थे, उनकी सेना भी कम थी लेकिन ये धर्म के साइड से थे। और कौरव ज्यादा थे, 100 भाई, और उनकी सेना भी ज्यादा थी, 11 अक्षय, पांडव की 7, 11 होके 100 होके भी वो हार गए क्योंकि पांडव धर्म के साइड से, धर्म रक्षति रक्षिता। इसलिए धर्म का ये जो सिद्धांत है, सभी सिद्धांतों का हमें पालन करना चाहिए और हरिनाम करना चाहिए, क्योंकि बिना हरिनाम की इसको पालन करना बहुत कठिन है। हरिनाम करेंगे तो शक्ति देगा इस चारों नियमों को पालन करने के लिए, और धर्म पूरा होगा और हम रक्षित हो जाएंगे धर्म की वजह से, क्योंकि भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र ये सब कुछ कर सकता है, ऐसा वो बोल रहे हैं। कृष्ण के पवित्र नाम के जाप से ही मनुष्य को धार्मिक कार्यों का सबसे उच्चतम परिणाम मिल जाता है, क्योंकि जब तक वो कृष्ण भावनामृत नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करता, उसका माइंड अच्छे से कंट्रोल नहीं होता है। माइंड अच्छे से कंट्रोल नहीं तो कभी कभी वो पालन करता है, कभी कभी बोलते मित्र का पार्टी था, अभी थोड़ा 1-2 दारू का बोतल पी लिया, 1-2 घोट पी लिया तो क्या होता है, कभी कभी थोड़ा अंडा खा लिया तो क्या होता है, अभी तक बच्चा थोड़ी ना जन्मा था, है कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि समझे कि
मेरी बहन है, वो प्रेग्नेंट है, अभी बच्चा बाहर नहीं, इसलिए मैं बहन के पेट को मार मारू क्या? ऐसा बच्चा मर गया तो चलता है क्योंकि पेट में है, ऐसा होता है क्या? अंडे में ही है ना, अंडा खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा होता है क्या? तो ऐसा नहीं होता है, वो पाप मतलब पाप ही होता है ना। तो ये चारों नियम पालन करने की शक्ति हरे कृष्ण महामंत्र ही देता है, क्योंकि कलयुग का धर्म है हरि नाम। और वह आध्यात्मिक जगत के सबसे ऊंचे ग्रह गोलोक वृंदावन में पहुंचने का अधिकारी बन जाता है। तो हम भगवान के धाम से आए हैं, लेकिन इधर आने के बाद हमारा हो चुका है, अभी हमको याद नहीं आ रहा कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान की सेवा करना है। और अभी हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ है कि हम अभी गलत कार्य में फंस गए। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र करने से ये गलत कार्य से ऊपर उठेंगे और वापस हम भगवान के धाम चले जाएंगे। वो भगवान का धाम नहीं है, वो हमारा भी धाम है, वो हमारा भी घर है, हम उधर से इधर आए हैं, लेकिन अभी भूल गए हैं, इसलिए हमको लगता है कि वो भगवान का है। हमारा तो इधर ही है, नागपुर में रहते हैं और मर जाएंगे और कुत्ता बिल्ली बनेंगे किसी झोपड़पट्टी में, है ना, पाकिस्तान के। फिर क्या पाकिस्तानी हो जाएंगे क्या? नहीं, इधर तो अलग अलग जगह बदल रहा है हमारा, इसका मतलब हम इधर की प्रॉपर रेसिडेंस नहीं है, लेकिन एक शाश्वत हमारा जगह है, वो है भगवान का धाम, गोलोक वृंदावन। वो हरे कृष्ण महामंत्र से आता है। और उधर जाना क्यों है? क्योंकि आनंद उधर मिलेगा। इस दुनिया का नाम तो दुखालय है, भगवान ने खुद बोला है कि दुखालय है करके। तो इधर ज्यादा सुखी नहीं हो सकते, थोड़ा बहुत सुख आता है, और सुख भी हमने कभी ना कभी कुछ धर्म किया है उसकी वजह से आ रहा है। और जब हम धर्म नहीं करते, ज्यादा पाप करते, तो इसके बाद हमारा जीवन में पूरा अधर्म अधर्म, और उसके आगे लिखेगा कि पाप पाप, और उसके आगे लिखा कि इसको सजा दो, इसका टंगड़ी तोड़ो, ये करो वो करो, है ना, गरीब घर में जो पक्षी बनाओ पशु बनाओ, इसको काटो, ये पाप की वजह से दुख आता है। और धर्म जितना किया है उसकी वजह से हमारे हमारे पास अभी थोड़ा बहुत आनंद है, इसलिए धर्म करना ही चाहिए। और हरिनाम ही कलयुग का धर्म है ना। तो ये हुआ हरिनाम के ऊपर। अभी इसके बाद हमें पढ़ना है आध्यात्मिक उन्नति, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, पृष्ठ क्रमांक 169 से 172। ठीक है, अभी कोई और पढ़ सकते हैं? मी वाचू का प्रभुजी? हाँ वाचा म्हणते. आध्यात्मिक उन्नति ऐकू येत, सुनाई दे रहा है? अगर 10 साल से बड़े बच्चे भक्ति वृक्ष में हैं तो वे सत्संग में भाग लेना पसंद करेंगे। अच्छा सॉरी, हाँ, आध्यात्मिक उन्नति, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। इस महामंत्र के कीर्तन के द्वारा स्थापित की गई अप्राकृतिक शब्द ध्वनि हमारी दिव्य चेतना को जागृत करने की एक सर्वोच्च विधि है। चेतना आत्मा होने के कारण हम सभी मौलिक रूप से कृष्ण भावना भावित जीव है, परंतु अनादिकाल से जड़ पदार्थ के संग के कारण हमारी चेतना भौतिक वातावरण के द्वारा दूषित हो चुकी है। जिस भौतिक वातावरण में हम अब निवास कर रहे हैं उसे माया अथवा भ्रम कहा जाता है। माया का अर्थ है वह जो नहीं है, और वह भ्रम क्या है? वह भ्रम यह है कि हम सभी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि वास्तव में हम प्रकृति के कठोर नियमों के बंधन में बद्ध है। जब एक दास कृत्रिम भाव से सर्वशक्तिशाली स्वामी का स्वांग करने का प्रयत्न करता है तो उसे भ्रम में पड़ा हुआ कहा जाता है। हम भौतिक प्रकृति के स्रोतों का शोषण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु वास्तव में हम प्रकृति की विषमताओं में अधिकाधिक बद्ध होते जा रहे हैं। यद्यपि हम प्रकृति पर विजय पाने के लिए कठिन संघर्ष में संलग्न है, तथापि हम उस पर अधिकाधिक निर्भर बनते जाते हैं। हम अपनी नित्य कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण की जागृति के द्वारा भौतिक प्रकृति के विरुद्ध यह भ्रामक संघर्ष तत्क्षण ही समाप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह एक अप्राकृतिक दिव्य विधि है जिसके द्वारा हम अपनी मौलिक शुद्ध चेतना को जागरूक कर सकते हैं। इस अप्राकृतिक शब्द ध्वनि के कीर्तन के द्वारा हम अपने हृदय को सभी प्रकार के अनर्थों से स्वच्छ कर सकते हैं। इन समस्त अनर्थों की जड़ यह मिथ्या चेतना है कि मैं जो कुछ भी निरीक्षण कर रहा हूँ उसका स्वामी हूँ।
श्री कृष्ण भावनामृत मन पर कोई कृत्रिम आरोपण नहीं है। यह भावनामृत जीवों की मौलिक स्वाभाविक शक्ति है। जब हम इस अप्राकृतिक शब्द ध्वनि को सुनते हैं, यह भावनामृत जागृत हो जाती है। ध्यान की इस सर्वाधिक सरल विधि का इस युग के लिए अनुमोदन किया है। व्यावहारिक अनुभवों के द्वारा भी हम यह प्रतीत कर सकते हैं कि इस महामंत्र अर्थात मुक्ति दिलाने हेतु महामंत्र के कीर्तन में आध्यात्मिक स्तर से अवतरित होते हुए एक दिव्य भाव का कोई भी आस्वादन कर सकता है। जब श्री भगवान के एक विशुद्ध भक्त के द्वारा प्रेम भाव से भगवान नाम कीर्तन किया जाता है, तो सुनने वालों पर इसका सर्वाधिक महान प्रभाव पड़ता है और इसलिए यह कीर्तन भगवान के शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से सुना जाना चाहिए, जिससे कि तात्कालिक प्रभाव हो सके। जहाँ तक संभव हो, अभक्तों के मुख से कीर्तन सुनने से बचना चाहिए। यह ठीक उसी प्रकार है जैसा कि सांप के द्वारा पिए गए दूध का विषैला बन जाना। हरा शब्द भगवान की शक्ति को संबोधित करने का एक रूप है। भौतिक शक्ति माया भी भगवान की विविध शक्तियों में से एक है और हम जीवात्मा भी शक्ति है। श्री भगवान की तटस्थता शक्ति जीवात्मा भौतिक शक्ति से श्रेष्ठ है। जब परा श्रेष्ठ शक्ति अपरा निम्न शक्ति के जब पराशक्ति अपराशक्ति के संपर्क में आती है तो एक असंगत स्थिति उत्पन्न हो जाती है, परंतु जब परा तटस्थता शक्ति अंतरंग शक्ति हरा के संपर्क में रहती है तो वह अपने सुखद एवं स्वाभाविक अवस्था में स्थित हो जाती है। हरे कृष्ण एवं राम, यह 3 शब्द महामंत्र के अप्राकृतिक बीज शब्द मंत्र है। इसका कीर्तन श्री भगवान और उनकी शक्ति के लिए एक आध्यात्मिक पुकार है, जिससे बद्ध आत्मा की रक्षा हो सके। महामंत्र का कीर्तन उस शिशु के यथार्थ रुदन के समान है जो अपनी माँ के पास आना चाहता है। माँ हरा भक्त को परम पिता भगवान के पास ले जाती है और श्रद्धा तथा विश्वास के साथ महामंत्र का कीर्तन करने वाले भक्त के सन्मुख भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। अतएव इस कलियुग में अर्थात कलह और पाखंड के युग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के कीर्तन के समान और कोई भी आत्म साक्षात्कार की विधि प्रभावशाली नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अभी इसमें इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी के पुस्तक में से है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, है ना। तो इसमें सर्वप्रथम प्रभुपाद जी बोल रहे कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र की जो ध्वनि है वो क्या है? हम चेतना है, मतलब हम आत्मा है। और नॉर्मली हमें क्या लगता है, हम हिंदू है मतलब हम कृष्ण भगवान के सेवक है और हम कृष्ण भावनात होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। सभी लोग, हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी लोग आत्मा है, इसलिए सभी कृष्ण भावनाभूत है। लेकिन कुछ लोग अभी भूल गए, है ना। तो इसके वजह से वो उनकी इच्छा अलग अलग थी, इसलिए अलग अलग धर्मों में जन्म लिया और अभी वो कृष्ण को पूरी तरीके से भूल गए, है ना। तो सबके अंदर कृष्ण भावनात है, लेकिन जागरूक करना है। और हम आत्मा है, जड़ पदार्थ के संग में आ गए। मतलब क्या है, भगवान के धाम में थे, भगवान का सेवा कर रहे थे, लेकिन इधर भौतिक प्रकृति में आ गए। अब ये प्रकृति का क्या है? ये 3 गुणों से बनी हुई माया की प्रकृति है। इधर जो भी आता है उसको गलत ही सोचना पड़ता है ना। क्योंकि जैसे बुरी संगत में जाएंगे तो बुरा असर होता है हमारे ऊपर, वैसे जो भगवान के धाम में भगवान का सेवा करता है, जो इधर आता है वो बोलता है मैं ही भगवान हूँ, मेरा सेवा करोगे। वो जड़ प्रकृति के संग की वजह से ऐसा होता है ना। तो वो बोल रहे कि हमारी चेतना भौतिक वातावरण के कारण दूषित हो चुकी है, क्योंकि हम इधर आ गए हैं और इधर सब भौतिक है। हम भगवान के धाम में थे, उधर सब आध्यात्मिक था, उधर भौतिक कुछ था ही नहीं। एक मिनट, एक फोन आ रहा है। हाँ, हरे कृष्ण वरदान।
हाँ बोलिए बोलिए, क्लास चल रही। हाँ हाँ 4 किलो, तो एटलीस्ट 1 किलो लेके आओ। हाँ शहद वो सब सब प्रोग्राम का लिखा है, एटलीस्ट कल के लिए 1 किलो है हमारे पास। कल के लिए 1 किलो, 1 किलो घी, 1 किलो शहद, और कुछ चाहिए? हाँ हाँ चलेगा, फ्रूट क्रश। ठीक है चलेगा। हाँ हाँ चलेगा, चलेगा चलेगा। हाँ गोबर अभी आप मत लाओ, वो मैं माता जी को बोला, वो लेके आएंगे। गोविंद प्रिया। हाँ हाँ ला रहे। हाँ आपको याद रहा तो आप भी लेके आओ थोड़ा सा, नहीं लाए तो भी चलेगा। हम्म। हाँ बराबर। चलो मेरा क्लास रूम में बंद करता हूँ। देसी गुलाब थोड़ा सा लगेगा हमको, ½ किलो बस। हम्म। ठीक। नहीं कुछ, मैं आपको 1 घंटे के बाद फोन करता हूँ। हाँ हाँ जी। हरे कृष्णा। सॉरी, वो कल अभिषेक है भगवान का सेवा का, उसके बारे में फोन किया था उन्होंने, उसको अटेंड करना ही था, नहीं तो फिर वो बाजार गए थे, कुछ लाना था, उसके बारे में पूछ रहे थे कि ये क्या है करके। ठीक है, तो इधर वो बोल रहे कि हम हमारी चेतना भगवान के धाम में सब आध्यात्मिक है, उधर भौतिक कुछ भी नहीं है। और जैसे हम इधर आते तो सबसे पहले हमको भौतिक शरीर मिलता है ना, उसके बाद भौतिक मन मिलता है, और भौतिक है सब कुछ, तो हम सब भौतिक ही समझते हैं। तो इसकी वजह से वो क्या बोल रहे हैं, उस चेतना दूषित हो गया अभी, आध्यात्मिक कुछ समझता ही नहीं है, कि भगवान है करके समझता नहीं, हम आत्मा है, वो आध्यात्मिक है वो भी समझता नहीं है। तो इसलिए वो बोल रहे कि इधर आने के बाद हमारा चेतना दूषित हो चुका है, क्योंकि इधर सब भौतिक है। और वो आगे बोलती कि माया का अर्थ क्या है। माया का अर्थ ये होता है कि जो नहीं है उसको ही समझना। हम शरीर है क्या? नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन हम शरीर है ऐसा हम समझते हैं, है ना। पैसे से सब कुछ होता है, अगर पैसे से सब कुछ होता है तो फिर अमीर आदमी कभी बीमार नहीं होना चाहिए, अमीर आदमी का जन्म अगले जन्म में भी अमीर ही होना चाहिए। पैसों की वजह से, पैसे से सब कुछ होता है ना। अमीर आदमी उसकी मर्जी चाहे तब तक वो जिंदा रहना चाहिए, इच्छा मृत्यु, क्योंकि पैसा है ना। तो ये धारणा जो है हमारा पैसे सब कुछ होता है, वो भी गलत है। इसी को बोलते हैं माया, कि जो नहीं है उसको समझना, है ना। जो नहीं है उसी को है ऐसा समझना, जो इम्पोर्टेंट नहीं उसी को इम्पोर्टेंट ऐसा समझना, इसको बोलते हैं माया। और भगवान का भक्ति इंपॉर्टेंट है, उसको समझना कि वो इम्पोर्टेंट नहीं उतना, पहले पैसे कमाना इंपॉर्टेंट है, ये भी माया है ना। तो वो बोल रहे कि ये माया है सब। और वो आगे क्या बोल रहे, ये सब क्यों हो रहा है? तो वो बोल रहे कि हम एक गलत भावना में फंस गए। कौन सी? तो प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाना, कि हम इधर भगवान नहीं है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम भगवान बन जाए, मेरा सेवा करो, है ना, मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ। तो ये सब क्या है, और प्रकृति को मैं ये करूंगा कि मेरे को जब चाहिए तब फल चाहिए। तो फिर लोगों ने अभी प्रकृति के ऊपर कुछ रसायन डाल डाल के ज्यादा उत्पाद करना है ना, ज्यादा क्रॉप्स आना चाहिए, इसलिए केमिकल डालो, ये डालो वो डालो। और ठंडी में गर्मी होना चाहिए, गर्मी के फल होना चाहिए, गर्मी में ठंडे के फल भी होना चाहिए, जो चाहे जब चाहे, है ना। वो इतना सा आइटम मिलता था कुछ पहले, अभी केमिकल डाल डाल के इतना बड़ा बड़ा, उसमें कुछ सत्व ही नहीं है ना, कलर वाले ये वो। तो सब तरफ हम क्या है, हमारे एंजॉयमेंट के हिसाब से चेंज करना चाहते हैं। गाय दूध कम देती है तो मिक्स करो, उसमें डुक्कर का मिक्स करो, उसको जर्सी बनाओ, और वो ज्यादा दूध देंगे, और मांस भी ज्यादा होगा, फिर उसको काट के भी खा सकते हैं। तो ये सब क्या है, प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाना। प्रकृति समर में आम देंगी, लेकिन हमको क्या चाहिए, बारिश में भी आम चाहिए, और जब ठंडी के दिन है तब भी आम चाहिए। तो प्रकृति को भी बोल रहे कि नहीं, हमको जैसा चाहिए वैसा दो। ये हो गया प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाना, है ना। और इतना ही नहीं, तो ये बस इतना हो गया। और हम कंट्रोलर नहीं, लेकिन हम कंट्रोल करना चाहते हैं सभी लोगों को। मतलब क्या, हम कृष्ण ही बनना चाहते हैं। कृष्ण सबको कंट्रोल कर सकता है ना। कृष्ण ने वो महाभारत में देखा था, सूर्य को भी रोक दिया था, है ना, क्योंकि कृष्ण के हिसाब से सूर्य चलता है। लेकिन हम चाहते कि हमारे हिसाब से सब कुछ हो। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, हम चाहते कि अभी आज सुबह खाना बनाया, वो खाना कल सुबह भी तक टिकना चाहिए, तो हमने फ्रिज बना दिया, है ना।
वो खाना 1 मिनट में गर्म होना चाहिए, चूल्हा नहीं तो उसके लिए गैस बनाया, और गैस में भी नहीं चाहिए तो ओवन बनाया। ये सब क्या है, हम प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमा रहे हैं। फास्ट जाना है, बैलगाड़ी नहीं यूज करना है, फास्ट जाना है तो गाड़ी बनाएगा, गाड़ी अभी ईंधन लगेगा, फिर पेट्रोल जमीन से निकालो, जितना चाहिए उतना निकालो, थोड़ा देगी तो और निकालो, और खोदो, और नीचे जाओ और खोदो, और पेट्रोल निकालो। तो ऐसा हम प्रकृति के ऊपर क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल मिल रहा है वो नहीं चाहिए, हमारी इच्छा से अननेचुरल थिंग मिलना चाहिए। मतलब नेचुरली कम मिलता है, उससे ज्यादा मिलना चाहिए। तो ये प्रकृति के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, प्रभुत्व जताने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा प्रभुत्व तो हो ही नहीं रहा, लेकिन जबकि वास्तव में हम प्रकृति कठोर नियमों के बंधन में बद्ध हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हम नेचुरली जो आना चाहिए वो खाना चाहिए, है ना। बारिश में बारिश के फल, समर में समर के फल, है ना, ठंडी में ठंडी के फल, और उत्पादन भी वैसे होना चाहिए। और जो नेचुरली होना चाहिए वैसे उसके हिसाब से हमें जीवन जीना चाहिए। कि आज खाना बनाया सुबह तो वो खाना खा लो सुबह, शाम को नया बनाओ फ्रेश, भगवान को भोग लगाओ और खा लो, कल फिर से सुबह बनाना। ऐसा दिनचर्या होना चाहिए, है ना। ज्यादा एसी में नहीं बैठना है, ज्यादा घर में नहीं बैठना, थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, तो नहीं तो सूर्य नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम। लेकिन हम ऐसा नहीं करें तो कठोर नियम में बंद जा रहे हैं। इसकी वजह से भी डिसीज बढ़ रहे हैं। प्रकृति को प्रभुत्व जताने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आनंद आए, शरीर और स्वस्थ हो जाए, इसलिए बहुत सारा कुछ खाते हैं हम, प्रोटीन ये वो अलग अलग कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, शरीर और वीक हो रहा है, दुख और बढ़ रहे हैं। अभी कुछ तो साथ चल रहा है ना, वो मलेरिया चल रहा है, टाइफाइड चल रहा है, वो चिकनगुनिया चल रहा है, ऐसे कुछ ना कुछ चल रहा है अभी, है ना। तो पहले लोगों को होता था क्या, 100 साल पहले लोगों को इतना नहीं होता था। अभी हर कुछ ना कुछ चलता ही है ना। क्यों? क्योंकि हमने ज्यादा एडवांसमेंट कर लिया, 3G 4G 5G, है ना, बहुत फास्ट हो गया अभी। लेकिन ये फास्ट बस टेक्नोलॉजी हो गया, हम स्लो हो गए और हमारा शक्ति भी कम हो गया, आनंद भी कम हो गया। अभी इतना सारा होने के बाद भी हम सुखी नहीं है। और पहले लोगों के पास कुछ नहीं था इसमें से, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी यूज करते थे, लेकिन वो हमसे ज्यादा सुखी थे, ज्यादा पावरफुल थे, और उनके रिलेशन बहुत सुखी होने के कारण मजबूत भी थे। मुसीबत में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे। और हमें अभी नौकर रखना पड़ता है कि हमारे बुढ़ापे में कोई साथ दे करके, कि बेटा बेटा बेटी तो संभालेंगे नहीं, एटलीस्ट नौकर तो साथ दे, पैसे की वजह से। तो ये आनंद बड़ा नहीं है प्रकृति को प्रभुत्व जमाने से, उल्टा हम प्रकृति के नियम में बंध गए हैं, गुलाम हो गए और ज्यादा, है ना। तो इसलिए वो बोल रहे कि हम कठोर नियमों के बंधन में बंध रहे हैं। जब एक दास कृत्रिम भाव से सर्वशक्तिशाली स्वामी का स्वांग करता है, सर्वशक्ति स्वामी बनना चाहता है, मतलब क्या है, भगवान कंट्रोलर है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान को इच्छा है तो भगवान सूर्य को बोलेंगे तुम, है ना, क्षितिज में चले जाओ और सूर्यास्त हो जाए, और भगवान बोलेंगे कि अभी जाना मत, थोड़ा रुक जाओ, हमको एक लीला करना है, तो सूर्य रुक भी जाएगा। और छुप जाओ तो सूर्य छुप भी जाएंगे, है ना। बारिश हो जाओ तो बारिश हो जाएगा, न मत होना तो मन नहीं होंगे। किसी को जिंदा करना है, किसी को मारना है, तो भगवान सब कुछ करते थे, नेत्रों से करते थे, दृष्टिपात करके सब लोगों को जीवंत कर सकते। अभी हमें क्या चाहिए, हम कृष्ण बनना चाहते हैं। कि कोई आदमी मर रहा है, हम हाई फाई फैसिलिटी तैयार करेंगे, 7 स्टार, है ना, 5 स्टार हॉस्पिटल्स, पहले होटल होती थी अभी हॉस्पिटल भी है ना। पेशेंट को मरने नहीं देंगे ऐसा प्रयत्न करते हैं, वो ठीक है सब, लेकिन हम वो पेशेंट मरने ही वाला, अगर भगवान ने उसकी जन्म में मरना लिखा है, उस दिन में उस तारीख में उतने सेकंड में लिखा है, उतने ही में मरने वाला है। वो 7 स्टार हॉस्पिटल में है तो भी मरेगा, है कि नहीं। तो हमारा हिसाब से कुछ नहीं होता, लेकिन हम क्या चाहते हैं, भगवान जैसा बनना, कि हम उसकी नियति को चेंज करने का प्रयत्न कर रहे हैं, है ना। गाय दूध कम देगी, ऐसा गाय बनाओ जो ज्यादा दूध देंगे। तो उसके हम क्या कर रहे हैं, भगवान ही बनने का सोंग कर रहे हैं, है ना। कि हम ऐसा दिखा रहे कि देखो हमारे हाथ में बहुत कुछ है, हम अभी एक बटन दबाते तो पूरे फैक्ट्री में लाइट लग जाता है, हम इधर एक माइक पे अनाउंसमेंट करते हैं तो पूरे फैक्ट्री में आवाज जाता है, और लोगों को हम कंट्रोल करते हैं कि अभी और 1 घंटा काम करना है, कोई बाहर नहीं जाएगा। तो हम चाहते हैं कृष्ण बनना, कि हम जैसा चाहे वैसा लोग करें। हम हर एक व्यक्ति कृष्ण बनना चाहता है, कि पहले कृष्ण बोलता था वैसा होता था। अभी हम क्या चाहते हैं कि हम ही भगवान बने, हमारे हिसाब से सब होना चाहिए, हमको जब चाहिए वो तब मिलना चाहिए। हमको अभी गर्मी हो रही बाहर, लेकिन हमको गर्मी नहीं चाहिए, तो हमने एसी बनाया, बटन दबाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ कम करो, जो चाहिए वैसा करो। ठंडी में गर्म पानी से नहाना है तो हीटर, है ना, अलग अलग प्रकार के हीटर। तो इतना सब कुछ कर लिया। फास्ट जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो गाड़ियां बनाओ, है ना, और गाड़ियों से फिर और प्रॉब्लम।
ये सब क्या है, हम कृष्ण बनना चाहते इसलिए सब कुछ सुख सुविधा हम तैयार कर रहे हैं। तो कोई अगर एक दास है और वो उसके मालिक का सोंग करता है तो वो क्या है, वो भ्रम है, ऐसा बोलते, इसी को माया बोलते हैं कि हम इधर सुखी बन जाएंगे, भगवान के बिना हम सुखी बनेंगे। एक्चुअली हम ऐसा बन ही नहीं सकते, भगवान के साथ ही सुख मिल सकता है, और भगवान के धाम में या भगवान की सेवा इस भौतिक जगत में करेंगे तो ये हम क्या कर रहे हैं, भगवान के बिना सुखी होने का सोंग कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। और इसलिए क्या कर रहे हैं, प्रकृति को प्रभाव जताने के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं। सब कुछ करते लेकिन सब फेल हो जाता है, बहुत प्लानिंग करते फेल ही हो जाता है, बहुत प्लानिंग करते फेल ही हो जाता है। LIC बीमा निकालो, ये करो वो करो वो करो, सब करते हैं, आखिर में क्या होता है, वो आदमी बूढ़ा होता है, घर से बच्चे निकाल देते हैं, कोई संभालता ही नहीं है, फेल हो गया पूरा वो, है ना। तो प्रकृति को प्रभाव जताने से हमारा कुछ नहीं होने वाला है, हम कठोर संघर्ष में ही रहने वाले हैं। लेकिन जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो कैसे शरण लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र से। तो जब कोई ये विधि से जप करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है या उसका कीर्तन करता है, तो हृदय से सभी अनर्थ निकल जाते हैं, कि हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सभी अनर्थ हमारे हृदय से थोड़ा थोड़ा करके निकल जाते भगवान का नाम जप करने से। और हमें समझ में आता कि माया क्या है, भगवान की सेवा करना ही इंपॉर्टेंट है। और फिर यही हमारा उद्धार हो सकता है, क्या कि जड़ या मिथ्या चेतना जिसमें हम हमको बॉडी समझ रहे, मैं ये शरीर हूं, नहीं, हम आत्मा है, शरीर के अंदर रहने वाले आत्मा हम है। शरीर तो इसी जन्म में बहुत बार चेंज हो रहा है और मरने के बाद फिर से चेंज होगा। तो आत्मा मतलब आध्यात्म करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर का कुछ फायदा ही नहीं है ना। कि आत्मा निकल गई, अभी आप कितने करोड़पति है, मतलब आत्मा निकल गई तो आपको बहुत वैल्यू देंगे लोग, कुछ वैल्यू नहीं है। बोलते जला दो, बोलते जल्दी शरीर को, डेड बॉडी बोलते हैं, और बॉडी को रखो मत बोलते हैं। वो बेटा लोग ही बोलते हैं डेड बॉडी को जला देंगे, बोलते हैं अभी वो रिलेटिव नहीं है लेकिन बॉडी को जला देते, बोलते पिताजी चले गए। आत्मा इंपॉर्टेंट है, वो आत्मा के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तभी सुखी होंगे, ऐसा बोलते। और जो करता नहीं है वो मिथ्या, मतलब जड़ पदार्थ में फंसा है और उसका मिथ्या चेतना है, और जब हम शुद्ध हो जाते तो शुद्ध चेतना होता है, और वो हरे कृष्ण महामंत्र से ही होने वाला है, ऐसा वो बोल रहे हैं। श्री कृष्ण महामंत्र मन पर कोई कृत्रिम आरोपण नहीं है, कि कोई हम फोर्स नहीं करते कि भगवान कृष्ण का सेवा करो, हम भगवान के दास है, हम जानबूझ के कुछ अलग डाल नहीं रहे, ये नेचुरली यही है, कृष्ण के ही अंश है सब। सभी शास्त्रों में यही बोला कि भगवान कृष्ण है ना। भगवत गीता में बोला है मत्त परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। मत्त कृष्ण भगवान बोल रहे मेरे पर तर अन्न न अन्यत्, मेरे ऊपर कोई नहीं, मैं ही सबसे ऊपर, है ना। अहम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते, भागवत गीता का 10वें अध्याय का 8 नंबर का श्लोक है, अहम सर्वस्व प्रभु, मुझसे ही सब कुछ आता है ना। और अहम आदिरी देवानाम, भगवान कृष्ण बोलते कि सभी देवताओं में मैं ही पहला व्यक्ति हूँ। भीष्मदेव भीष्म स्तुति में बोलते हैं, भगवान की स्तुति करते हो भीष्मदेव मरते वक्त, वो बोलते कि एशो वे भगवान साक्षात, ये कृष्ण भगवान है। पांडव तुमको समझ में नहीं आ रहा है, आद्यो नारायण, ये विष्णु के भी आदि आए हैं, विष्णु से भी पहले है, विष्णु चपन आदि आले थे, आद्यो नारायण, है ना, विष्णु भी उनके बाद में आए, ऐसा बोल रहे। तो ये सब शास्त्र वही बोलते कि भगवान कृष्ण है और हम कृष्ण के दास है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि बीजो हम सर्वभूता नाम, है ना, हम सर्वस्व प्रभु, सब कुछ मुझसे है, मतलब क्या है, हम भगवान से आए। बीजो हम, भगवान ने ही हमको जन्म दिया है, हमारे बीज देने वाले भगवान है ना। और भगवान एक जगह बोलते कि अंश, कि मेरे अंश है सब कुछ, हम सब कौन है, भगवान के अंश है, ऐसा भगवान बोलते। मतलब क्या है कि ये हम जो बता रहे हैं इस्कॉन में कृष्ण महामंत्र बनो, भगवान कृष्ण के अंश है, भगवान कृष्ण है, उनका सेवा करना है, ये कुछ मन गढ़ंत किसी ने तैयार किया हुआ नहीं है। जैसे कि कुछ लोग रहते कुछ तो अलग ही तैयार करते हैं कि हमारे गुरु महाराज ही भगवान है या हमारे गुरु ही भगवान के अंश अवतार है और अभी उनकी पूजा करना है। ये तो नकली है, वो शास्त्रों की तरह है ही नहीं। लेकिन कृष्ण महामंत्र ऐसा नहीं है, ये भगवान ने दिया हुआ मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र, और भगवान कृष्ण है और सभी हम वही पढ़ाते हैं। तो ये नेचुरल है, ये कृत्रिम नहीं है, और ये नेचुरल होने के कारण ही काम कर रहा है। यह भावनामृत जीवों की मौलिक स्वाभाविक स्थिति है, नेचुरली स्वाभाविक दृष्टि हम भगवान के दास है ना। और जब इस हरे कृष्ण महामंत्र का हम उच्चार करते हैं तो ये जो स्वाभाविक स्थिति है वो जागरूक होती है, थोड़ा थोड़ा करके पूरा जागरूक होता है। इसलिए हम देखते हैं कि अभी अलग अलग जगह पे अलग अलग कैटेगरी के लोग करते हैं। ब्रिटिश है ना, फॉरेन में क्या सब लोग हिंदू है क्या? नहीं है,
उसमें मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जूइश है, इंग्लैंड के लोग हैं, जापानीज है, सभी प्रकार के लोग हैं, लेकिन वो हरे कृष्ण महामंत्र करके कृष्ण के इतने अच्छे भक्त बन जाते जितना हम भी नहीं। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक स्थिति कृष्ण का भक्त ही है हम, और हरे कृष्ण महामंत्र करने से जागरूक होते हैं। इसलिए कुछ कृत्रिम नहीं है और ये सबसे सरल है। इसके लिए आपको नाक बंद करके रखना है आधा घंटा, और ना ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है, ऐसा कुछ नहीं। एक पाँव पे खड़ा होकर बोलना है, ऐसा भी कुछ नहीं। जैसा है वैसे घर के काम करो आप, थोड़ा समय इसके लिए निकालो, हरे कृष्ण महामंत्र करो, बुक्स पढ़ो, भगवान को भोग खाओ, यही भक्ति है ना। और भगवान का सेवा भी करना है। उसके आगे बोलते कि हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? जब श्री भगवान के विशुद्ध भक्त के द्वारा प्रेम भाव से भगवान नाम का कीर्तन किया जाता है, तो वो अगर हम सुनते हैं तो उससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई पिक्चर में गाने गाते हैं कोई सिंगर, वो कभी कभी पिक्चर के गाने के साथ साथ क्या करते हैं, भगवान के गाने के ऊपर भी गा लेते हैं, देवा ओ देवा गणपति देवा, है ना। या हरे कृष्ण महामंत्र भी गा लेंगे कि सोनू निगम की आवाज में भी हरे कृष्ण महामंत्र गाया हुआ है ना। कैलाश खेर की आवाज में भी हरे कृष्ण का महामंत्र गाया हुआ है, और भी कोई सिंगर गाएंगे, तो उनका सुनने से हमारे जीवन में ज्यादा फर्क नहीं होगा। भगवान के शुद्ध भक्त जैसे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, शिल प्रभुपाद, राधानाथ स्वामी महाराज, है ना, राधे श्याम प्रभु, ऐसे लोग शुद्ध भक्त जब भगवान के कीर्तन करते हैं तो वो कीर्तन सुनने से सबसे ज्यादा फायदा होता है। हालांकि है भगवान का नाम, लेकिन किस व्यक्ति से सुन रहे हैं वो भी मैटर करता है। इसलिए भौतिकवादी लोग जो भगवान के भक्त नहीं है, या ऐसे लोग जो भगवान कृष्ण के अच्छे भक्त नहीं है, उससे अच्छा भगवान की जो अच्छी भक्ति कर रहे हैं, जो अच्छे भक्त है, उनसे कीर्तन सुनना सबसे ज्यादा हृदय को शुद्ध करता है, ऐसे प्रभुपाद जी बोले। जैसे कि प्रभुपाद जी का ट्यून है हरे कृष्ण महामंत्र, वो फॉरएवर के लिए, अभी एक बार गाया है प्रभुपाद जी ने, वो ट्यून सबको पसंद आता है, क्योंकि प्रभुपाद शुद्ध भक्त है, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, है ना। ऐसे सभी जो भगवान के अच्छे भक्ति कर रहे हैं, उन लोगों से ही हमें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुनना चाहिए, उन लोगों से ही हमको क्लास सुनना चाहिए जो अच्छे से पालन कर रहे हैं। किधर भी यूट्यूब पे इधर उधर किसी का भी प्रवचन सुन लेंगे, उससे नहीं होता है, क्योंकि वो लोग अपने जीवन में कर रहे हैं क्या, आपको क्या पता है? आपको तो बस पता है कि प्रवचन बहुत अच्छा देते हो, है कि नहीं, और आपको क्या पता है कि पर्दे के पीछे क्या क्या करते हैं, प्रवचन खत्म होने के बाद क्या क्या करते हैं। आप थोड़ी ना उनके शहर में जाके, उनके घर में जाके देख रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जो भगवान कृष्ण के अच्छे भक्त है, अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, उनके मुख से ही हमें कथा सुनना है, उनके मुख से ही हरि नाम सुनना है। क्योंकि भगवान के बारे में बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, आप यूट्यूब पे देखो, इधर उधर आस्था चैनल, संस्कार चैनल, तिलक चैनल, बहुत सारे लोग बोलेंगे भगवान के बारे में, लेकिन वो अपने जीवन में पालन नहीं कर रहे, वो बस एक कथाकार है। कथा करना पैसे कमाने का एक धंधा है उनका। अच्छे से कथा करेंगे, उसको यूट्यूब पे डालेंगे, उसके लिए भी खर्चा करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, लोग उनको और कथा देंगे कि हमारे भी इधर कथा है, कथा करो। ठीक है, कितना फीस है? 1 करोड़। ठीक है, कर लेंगे हम, अच्छे से कथा करना है बस। ठीक है, 1 करोड़ देना, हो जाएगा। ये धंधा है। वो घर में प्रैक्टिस करते होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन भगवान का नाम बेच के भी पैसे कमा रहे हैं, और वो पैसा से वो अपने अकाउंट में डाल रहे हैं। ये नहीं कर रहे कि भगवान के नाम का प्रचार करना, लोगों को भगवान के नाम में लगाना, मंदिर बांधना, भगवान की सेवा करना, इसके लिए नहीं कर रहे। वो कुछ फुल टाइम भक्त नहीं है, ब्रह्मचारी या सन्यासी। पैसा किसको दे सकते हैं हम, कि उसको ठीक है भाई, घर गृहस्थी के लिए थोड़ा बहुत, अगर कोई भागवत कथा करने वाला है तो घर गृहस्थी के लिए थोड़ा बहुत। 1 करोड़ से थोड़ी घर गृहस्थी होता है, 7 दिन का 1 करोड़, तो घर गृहस्थी संभाल रहा है, पैसा कमा रहा है ना। तो भगवान की सेवा में अगर डायरेक्ट लगा रहा है तो बहुत अच्छा है, फिर 7 करोड़ दे देंगे हम 7 दिन का, कि वो डायरेक्ट पैसा किसी मंदिर के ट्रस्ट के अकाउंट में जा रहा है, और मंदिर प्रामाणिक मंदिर है जो भगवान का सेवा कर रहा है, भगवान को भोग लगता है, हरिनाम का प्रचार होता है, लोगों को खाना प्रसाद खिलाया जाता है, और सब तरफ प्रचार होता है भगवान के नाम का, उनकी वजह से, वो पैसों से। तब वो पैसा सही जगह लग रहा है। जैसे कि हम अभी जन्माष्टमी मनाएंगे तो सभी लोगों को बुलाएंगे, अभिषेक करेंगे, लोगों को खाना खिलाते हैं। अभी जन्माष्टमी के बाद हम कुछ लोगों से पैसा लेंगे, लेकिन साल भर तो हम फ्री में प्रसाद खिलाते हैं। संडे को हर दिन आप मंदिर में आओ, शाम को फ्री प्रसाद रहता है ना। तो इतने सारे फेस्टिवल होते हैं, उसमें फ्री रहता है। कल अभी बलराम पूर्णिमा है, आप दोपहर को आ जाइए, 10:30 बजे से अभिषेक है, उसके बाद प्रवचन होगा, और उसके बाद आरती, और उसके बाद प्रसाद। तो प्रसाद का चार्ज थोड़ी लेते हैं कि 60 रुपए प्लेट, ऑन जो फिक्स शेड्यूल जो हमारा ये रहता है उसमें तो सबको फ्री देते हैं हम। तो ऐसा कोई कर रहा है तो उसको, उस संस्था के लोगों को पैसा देना वो ठीक है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा है। लेकिन डायरेक्ट कोई कथावाचक है, वो अपने
घर गृहस्थी संभालने के लिए इतना बड़ा कथा का पैसा लेता है, तो वो क्या है, वो बिजनेस है। इसलिए ऐसे लोगों से नहीं सुनना चाहिए जो शुद्ध भाव से भगवान कृष्ण का सेवा कर रहे हैं और भगवान कृष्ण की सेवा के लिए पैसा मांग रहे हैं, उनको पैसा दे सकते। वो लोग जो प्रवचन करते हैं, जब वो कीर्तन करते हैं, तो वो सुनना चाहिए, तब वो हमारा हृदय शुद्ध करेगा। क्यों? क्योंकि उनका हृदय शुद्ध है भगवान की सेवा के लिए, और उनके मुख से जो भी आता है वो सुन के फिर हमारा भी हृदय शुद्ध होगा। उनका हृदय शुद्ध है, उनके मुख से निकल रहा है, हमारे कान में घुसेगा और हमारे हृदय जाएगा, तब हमारा हृदय शुद्ध होगा। जिस व्यक्ति का हृदय गलत है, वो कितना भी अच्छा बोल ले, उनके करोड़ों फॉलोअर्स होंगे, तो भी उसका हृदय गलत है, तो उसके हृदय से जो हरिनाम भी आ रहा है वो गलत भावना से आएगा, हमारे कान में से हमारे हृदय में जाएगा और हमारे हृदय में भी गलत ही रहेगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा। इसलिए शुद्ध भक्तों के द्वारा ही प्रवचन सुनना चाहिए, वो भी प्रामाणिक संप्रदाय से। किसी से भी प्रवचन नहीं सुन सकते, वो प्रवचन फायदा नहीं करता है। क्यों? उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है नीचे, कि जैसे दूध है ना, दूध शरीर को क्या है, शरीर को फायदा करने वाला है, लेकिन वो दूध को अगर सांप ने टच कर लिया है विषैला, तो अभी दूध पी सकते हैं? शरीर तो पौष्टिक बनाता है, दूध नहीं पी सकते, क्योंकि सांप ने टच कर लिया है, और सांप का हृदय खराब है या सांप विषैला है। वैसे ही हरिनामी है या भगवत का कीर्तनी है या प्रवचनी है, लेकिन किसी भी चैनल पे आता है और वो इस्कॉन या प्रामाणिक संप्रदाय से नहीं है, तो उसको सुनना नहीं चाहिए, हालांकि कितना भी फेमस हो, क्योंकि वो हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है हमारा। वो बस हमें कथा समझ में आ रहा है, समझ में भी क्या आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हमें कथा बस याद हो रहा है कि ऐसा ऐसा भगवान ने किया। लेकिन परिवर्तन कब होता है? परिवर्तन हुआ मतलब उसके 4 नियम पालन करने का इच्छा बढ़ रहा है, ना मांसाहार बंद कर रहा है, नशापान बंद कर रहा है ना, दारू बंद किया, अवैध स्त्री पुरुष संग बंद किया, और भगवान का नाम जप कर रहा है। इसको बोलते हैं आपका हृदय शुद्ध हो रहा है। तो किसकी वाणी सुनने से आपको ये फीलिंग आ रहा है कि ये करना चाहिए, मतलब उसका वाणी शुद्ध है। अब यूट्यूब पे उधर उधर देख के कितने सालों से लोग देख रहे हैं, लेकिन लोगों का छूटा नहीं अभी तक, तंबाकू नहीं छूटा बहुत लोगों का, दारू चाय पानी नहीं छूटा है। लेकिन आप देखते कि इस्कॉन में आने के बाद सब छूट जाता है लोगों का धीरे धीरे, है ना। ऐसा कुछ इंजेक्शन नहीं देते हम लोगों को, है ना, बस कथा सुनने से होता है। तो ये हृदय शुद्ध होता है, इसलिए सब कुछ छोड़ सकते हैं ना। तो इसी को बोलते कि भगवान के शुद्ध भक्तों से सुनना है, हालांकि भगवान का कथा ही है, किसी से भी नहीं सुन सकते। और आगे वो बोल रहे कि परंतु जब हम क्या है, हम भगवान की पराशक्ति है ना, और जीव ये पराशक्ति मतलब हम आत्मा है भगवान, है ना, इसलिए पराशक्ति है। तो इधर लिखा है जब पराशक्ति अपराशक्ति मतलब भौतिक प्रकृति के संगत में आता है तो वो दूषित होता है। लेकिन ये हम क्या है, कभी दूषित कभी शुद्ध, कभी दूषित कभी शुद्ध, हमको तटस्था शक्ति बोला जाता है। इसलिए तो हम भौतिक जगत में तटस्थ है, भगवान के धाम में हम परा है, और इधर आ जाते हैं तो हम भौतिक ही बन जाते हैं। तो इसलिए क्या है, हमें ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म में लीन होना चाहिए। हमारा जीवन में हम सुबह 10 मिनट अध्यात्म करते हैं, और 24 घंटों में क्या होता है, 23 घंटा 50 मिनट भौतिक करते हैं। तो वो 10 मिनट का अध्यात्म हमको ज्यादा शुद्ध नहीं कर सकता। तो हमारे जीवन में अध्यात्म का समय बढ़ना चाहिए। हम माला कर रहे हैं, 4 माला के लिए 8 मिनट आधा घंटा लगता है, तो 16 माला तक तो कम से कम आना चाहिए, मतलब 2 घंटा जप हो जाएगा। 1 घंटा प्रवचन सुनना, 3 घंटा हो गया हमारा। 1 घंटा पुस्तक पढ़ना, 4 घंटा हो गया। एटलीस्ट 24 घंटों में 4 घंटा तो भी भगवान के नाम पे देना चाहिए हमारा। तो अभी हमारा 24 में से 4 कितना परसेंट होता है, परसेंटेज बढ़ गया ना, 10 मिनट का कितना परसेंट होता है, और 4 घंटों का एटलीस्ट 2 घंटों का जप तो भी करना ही चाहिए, वो परसेंटेज बढ़ गया ना, तब जाके हमारा चेतना शुद्ध होता है। ऐसे ही नहीं होता है थोड़ा इधर उधर कर लिया तो उससे नहीं होता है। वो कैसा हो गया कि एक दीवार थी, उसको कलर करना था, तो एक जगह पे सफेद कलर मार दिया हमने थोड़ा सा, और पूरे काला कलर कर दिया, और वो सफेद के ऊपर भी काला चला गया। तो अभी सफेद दिखेगा नहीं, दिखेगा, क्योंकि काला ज्यादा है। अभी वो सफेद को ज्यादा मारो तो अभी सफेद दिखेगा, है ना। तो जो ज्यादा होगा वैसा कॉन्शियसनेस बनेगा। भौतिक ज्यादा हमारे इंटेक है तो भौतिक कॉन्शियसनेस बनेगा। अध्यात्म का टाइम बढ़ाना चाहिए, माला करना, पुस्तक पढ़ना, है ना, अध्यात्म के, और प्रवचन सुनना। इससे क्या होगा, अध्यात्म का समय बढ़ने से हृदय शुद्ध होगा, और उससे ही प्रगति होता है, वही हमें शुद्ध करता है। जितना अध्यात्म का हमारे 1 दिन का टाइम बढ़ेगा उससे शुद्धि होता है। ऐसा नहीं कि हफ्ते में 1 दिन कर लिए 4 दिन, नहीं, हर दिन आपको उतना टाइम देना पड़ेगा, तब शुद्ध होता है। और आगे वो बोले कि हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, एक छोटा बच्चा अपनी माँ का पुकारता है, वैसे हरे कृष्ण महामंत्र है। तो कैसा है, तो बोलते कि छोटा बच्चा क्या करता है, माँ को पुकारता है तो माँ मिलती है और पिताजी मिलते हैं। वैसे हम भगवान कृष्ण को
पुकारते हैं राधा रानी से कि ओ हरा, हरा मतलब राधा रानी, हमको भगवान कृष्ण की सेवा में लगाओ। यह है हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ, ऐसा वो बोले। और ये करने से ही हम सुखी हो सकते हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, अभी इसके नीचे खोज करके है, उसको देखिए आप थोड़ा। खोज करके दिख रहा है आपको? तो उसमें हाँ कुछ प्रश्न है कि हरे कृष्ण मंत्र हमारी चेतना के साथ क्या करता है, हमारी चेतना दूषित क्यों है, हम इस दूषित चेतना में क्या सोचते हैं। तो आप में से कौन कौन बताना चाहेगा, हाथ ऊपर कीजिए। हाँ बताइए, किरण माता जी बताइए। हरे कृष्ण मंत्र हमारी चेतना के साथ क्या करता है? हमारे चेतना को दूषित करता है। नहीं, दूषित करता है यानी हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र से हमारी चेतना तो जी वो हमारी चेतना को शुद्ध करता है, शुद्ध हाँ करता है, हाँ शुद्ध करता है। हाँ तो हमारी चेतना दूषित इसलिए है कि हम ये भौतिक जगत में अटके हुए हैं और हम हाँ सबको पाना चाहते हैं, सब चीजें पाना चाहते हैं। हम्म, एक आध चीज मिली तो उससे भी और चाहते हैं, दूसरी और चीज चाहते हैं, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, लटक जाते हैं, यानी अटक जाते हैं उसमें। तो तो हम इस दूषित हम दूषित चेतना चेतना में में क्या हम ये सोचते हैं? हाँ, क्या हम सोचते हैं? सोचते हैं कि हम ही भगवान है, हम ही हाँ भगवान है, हम कृष्ण है हाँ और ऐसा। सब कृष्ण जैसा ही हम कर सकते हैं। उसके हाँ लिए खोज करेंगे, उससे पाएंगे, लेकिन वो दुख ही देता है हमको। हम्म, क्योंकि एक आधा मशीन बनाया और मशीन से सुख मिलने लगा, लेकिन वो अगर खराब हो गई तो उसको फिर से दुरुस्त करना, उसके लिए बुलाना लोगों को, यानी वो तकलीफ ही शुरू हो गई। तो इससे हम दुखी होते हैं और बोलते हैं कि हमारा पहला ही वाला अच्छा था काम, कि चूल्हे पे बनाओ या गैस पे बनाओ। बराबर, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हाँ धन्यवाद, बराबर, हरे कृष्ण। ठीक है, दूसरा हरे प्रश्न, जो दूसरा मतलब जो एक नंबर का प्रश्न है, तो वो प्रश्न इस प्रकार से है, क्या होता है जब माता जी आप माइक बंद कर सकते हैं? हाँ, क्या होता है जब हम अपनी भौतिक शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं, हम अपने भौतिक शक्ति से संघर्ष करना कैसे छोड़ सकते हैं? हम अपनी शक्ति का उपयोग स्वार्थ के लिए उपयोग करते तो क्या होता है? अभी जैसे माता जी ने बताया उसमें भी उसका उत्तर है, फिर भी और कोई देना चाहता है तो, कोई देना चाहता है तो बताइए। ठीक है, हाँ नेहा वायकर माता जी बताइए। हमारी चेतना दूषित क्यों है, उसका उत्तर प्रभु जी, हमारी चेतना दूषित है क्योंकि हम तटस्थ शक्ति है, हम कभी स्पिरिचुअल एनर्जी, सुपीरियर एनर्जी में रहते हैं, कभी इंफीरियर एनर्जी में रहते हैं। जब हम इंफीरियर एनर्जी में रहते हैं तब हमारी चेतना दूषित होती है। हाँ न, उसका अर्थ वही है माता जी कि हम इधर आने के बाद भौतिक प्रकृति से संग होता है तब दूषित होता है, क्योंकि भगवान के धाम में तो दूषित नहीं होता कभी। तो इसलिए वो माता जी ने बताया वो बराबर था कि भौतिक जगत की संसर्ग से दूषित हो गई है। भगवान के धाम में दूषित नहीं होता ना, तटस्थ है फिर भी भगवान के धाम में दूषित नहीं होता है, क्योंकि उधर भौतिक है ही नहीं। तो इधर आने के बाद ही होता है, क्योंकि इधर संग हो जाता है। ठीक है माता जी। हाँ, तो अभी ये दूसरा जो पहला प्रश्न है, समझ में पहला प्रश्न, क्या होता है जब हम अपनी भौतिक शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं? तो हमें थोड़ा आनंद मिलता है लेकिन बाद में दुख ही मिलता है, वो भी माता जी ने बता दिया, जैसे मशीन का उदाहरण दिया माता जी ने, है ना। हम बन जाते हैं, ऐसा इस पैराग्राफ में दिया है कि हम बंध जाते हैं। हम प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने का प्रयत्न करते हैं कि उसको ऐसा करेंगे और एंजॉय करेंगे, लेकिन हम उसमें बंध जाते हैं। ये अगर नहीं रहेगा तो हमको और दुख आता है। बन जाना, प्रकृति के नियमों से बन जाते हैं। हम अपने भौतिक शक्ति से संघर्ष करना कैसे छोड़ सकते हैं? कैसे छोड़ सकते हैं? तो इसमें एक जगह पे बोला था समाप्त हो जाता है, ऐसा कुछ बोला था, है ना, कि हम अपनी नित्य कृष्ण मार्ग अर्थात कृष्ण की जागृति के द्वारा भौतिक प्रकृति के विरुद्ध यह भ्रामक संघर्ष तक्षण ही समाप्त कर सकते हैं। मतलब क्या, हमको फिर से कृष्ण भावनात बनना पड़ेगा। आध्यात्मिक उन्नति का पहला पैराग्राफ का आखिरी लाइन है, समाप्त कर सकते हैं। कृष्ण भावनामृत को अगर हम जागृत करते हैं हमारे
जो सोई हुई है, हमारे अंदर कृष्ण भावना है लेकिन सोई है, हरे कृष्ण महामंत्र करके वो जागृत हो जाएंगे, तो ये भौतिक संघर्ष समाप्त हो जाएगा। ये उसका आंसर है ना। अभी इधर समझ में पहला प्रश्न और उसके डायरेक्ट बाद 3 नंबर दिया है, मतलब ये जो हम अपने भौतिक संघर्ष, ये दूसरा प्रश्न था। ठीक है, अभी तीसरा प्रश्न, महामंत्र का अर्थ समझिए। बताइए, कौन बताएगा? अभी बताया था ना, आखिरी पैराग्राफ में है शायद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए। महामंत्र में 3 शब्द है, हरे कृष्ण एवं राम। हाँ। यह 3 शब्द महामंत्र को बना रहे हैं और इसके कीर्तन से हम श्री भगवान और उनकी शक्ति के लिए आध्यात्मिक यह पुकार है जिससे बद्ध आत्मा की रक्षा होती है। और महामंत्र कीर्तन का अर्थ उस शिशु के यथार्थ रुदन के समान है जो अपनी माँ के पास आना चाहता है और माँ हरा भक्त को परम पिता भगवान के पास ले जाती है और श्रद्धा तथा विश्वास के साथ महामंत्र का कीर्तन करने वाले भक्त के सन्मुख भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। हाँ, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है कि हम राधा रानी को पुकार रहे। ओ हरा, हरा मतलब राधा रानी, हमें कृष्ण मतलब हमारे पिता जो है कृष्ण, उनकी सेवा में लगाइए। ये हो गया हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ। क्योंकि पिताजी से और माताजी से अलग हो गए इसलिए दुखी है, अनाथ बन गए हम। हर जन्म में अलग अलग माता पिता क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हम अनाथ, भगवान राधा कृष्ण माता पिता थे, उनको छोड़ के इधर आ गए, अब इधर अलग अलग लोगों को माता पिता बना रहा है। कभी डुक्कर को है ना, पशु पक्षी में जाते हैं तो भी कुत्ता माता पिता बनता है, कभी सुअर माता पिता बनता है, कभी कीटाणु माता पिता बनते हैं, हमारे कॉकरोच वॉकरोच माता पिता बनते हैं। तो हमारा माता पिता अलग अलग क्यों बन रहा है? क्योंकि ओरिजिनल जो शाश्वत माता पिता है उसको छोड़ दिया। तो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है कि जो शाश्वत माता है हरे राधा रानी भगवान की शक्ति, उनको बोले कि हमें भगवान के साथ जोड़ दो। ये है हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ। जीव को क्या प्रसन्न बनाता है? महामंत्र क्यों किसी को प्रसन्न बनाता है? बताइए। सोचिए आप, या आपको जो भी लगता है वो भी बता सकते हैं, क्योंकि भक्ति में बहुत सारे आंसर होते हैं एक ही प्रश्न के। हाँ बताइए मैम। प्रभु जी, मेरे को लगता है कि जो हम महामंत्र करते हैं जब हमारे पूरे अंदर के अनर्थ का नाश होता है, उससे चेतना हमारी शुद्ध होती है, तो उसमें हमारे को आनंद प्राप्त होता है। तो देखिए, ये खोज के ऊपर का पैराग्राफ है, उसके ऊपर एक लाइन है, सुखद एवं स्वाभाविक अवस्था में स्थित हो जाते हैं। दिखा आपको? अपने हम स्वाभाविक स्थिति में, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन में स्थित हो जाते हैं। सेकंड लास्ट पैराग्राफ का आखिरी लाइन, आखिरी पैराग्राफ जो है हरे कृष्ण एवं राम, यह 3 शब्द, उसके ऊपर का लाइन जो है सुखद एवं स्वाभाविक अवस्था में स्थित हो जाते हैं, है ना। तो ये उसका आंसर है कि जीव को प्रसन्न क्या होता है? जब हम हमारे स्वाभाविक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। स्वाभाविक स्थिति क्या है? हम भगवान के दास हैं। और महामंत्र क्यों किसी को प्रसन्न बनाता है? क्योंकि महामंत्र हम भगवान को, हमारे भगवान और हम भगवान के दास है ऐसा समझ के करते हैं। तो जब कोई दास हो जाता है भगवान का तो वो सुखी हो जाता है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि जब वो सुखी कब होता है? जब वो शाश्वत उनकी स्थिति में जाता है। एक मिनट माता है, एक ये आया है। अभी अगले प्रश्न का उत्तर आप ढूंढिए तब तक। हरे कृष्ण ब्रजदानंद राम बोला। हाँ सर, हाँ चालते, हाँ चालते. नाही पूर्ण क्लास नसला तरी चालते, अनाउन्समेंट करायचं ते करू द्या. हा तर मग नाही पूर्ण अनाउन्समेंटच करू द्या असं म्हटलं मग मी. ओके, नाही म्हणजे मला काही प्रॉब्लेम नाही, मी तुम्हाला काही म्हटलं पण नाही असं का तसं का, मी ओके म्हटलं. ठीक आहे ठीक आहे, मग 7:30ला येतो. तुम्ही ते आरतीवाल्यांना सांगा मला लवकर संपवा म्हणून. हा ठीक, हरे कृष्ण. ठीक है, 7:30 बजे मुझे मंदिर में क्लास देने के लिए फोन आया है. तो हम 15 मिनट के बाद खत्म कर देंगे. तो ये जीव को प्रसन्न क्या बनाता है ये हो गया. और 5वां प्रश्न बोला था हमने, हमारे लिए इस महामंत्र का जाप क्यों जरूरी है.
क्योंकि इसके अलावा उपाय नहीं है सुखी होने का। ये सबसे सरल आत्म साक्षात्कार की विधि है। ये सबसे आखिरी जो पैराग्राफ है ना, कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन के समान और कोई भी आत्म साक्षात्कार की विधि प्रभावशाली नहीं है। सरल भी है और सबसे ज्यादा पावरफुल है। कम में बम, है ना, गावटी भाषा में बोला जाए तो ये सरल भी है और सबसे पावरफुल हरे कृष्ण महामंत्र है। तो इसके लिए इसीलिए क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र हमारे लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो इसके अलावा हम भौतिक जगत से पार हो ही नहीं सकते, है ना। तो आखिरी पैराग्राफ पढ़ लेते हम। ये सिंपल ही है पैराग्राफ, अभी मैं ही पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो क्योंकि ये थोड़ा जल्दी समाप्त करके मुझे मंदिर में जाना पड़ेगा, मंदिर में क्लास है। तो आप माता जी माइक बंद कर सकते हैं, आवाज आ रहा है किसी का तो। किरण माता जी, हाँ ठीक है, हो गया। तो मैं पढ़ता हूँ। प्रचार ही सार है, पृष्ठ क्रमांक 15 से। भक्त की रुचि कृष्ण भावनामृत के सक्रिय प्रचार कार्य में होती है। भक्त हिमालय या जंगल में जाकर तथाकथित ध्यान के पक्ष में नहीं रहता, प्रत्युत वह संसार के सबसे व्यस्त भाग में रुचि दिखाता है, जहां वह लोगों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ इसी उद्देश्य से किया गया था। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य हिमालय या वन में जाकर तथाकथित ध्यान में रुचि नहीं रखते, जहां कोई ध्यान का प्रदर्शन मात्र करेगा। नहीं, वो शहरों में योग तथा ध्यान के अनेक स्कूल खोलने में रुचि रखते हैं। प्रत्युत कृष्ण भावनामृत का प्रत्येक सदस्य द्वार द्वार जाकर लोगों को भगवत गीता यथारूप की शिक्षाओं तथा भगवान चैतन्य की शिक्षाओं के विषय में आश्वस्त करने में रुचि रखता है। हरे कृष्ण आंदोलन का यही उद्देश्य है। हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्यों को पूरा विश्वास हो जाना चाहिए कि कृष्ण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता है। ये श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 44 नंबर श्लोक के तात्पर्य में से है। तो इसमें प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि हरिनाम का महत्व और प्रचार का, कि प्रचार के अलावा लोगों का भला नहीं हो सकता है। आप लोगों, गरीब लोग हैं, इसके लिए उनको खाना खिलाओ, ब्लैंकेट दो, बारिश आ रही छतरी बांटो गरीब लोगों को, है ना। क्योंकि गरीब है, हमारे पास पैसा बहुत है, हम उनका उद्धार करेंगे छतरी से, है ना। वो कुछ नहीं होगा। हम खुद का उद्धार नहीं कर सकते हरिनाम के अलावा, उनका क्या उद्धार करेंगे, है ना। हम अभी मर जाएंगे बिना हरिनाम के, कुत्ता बिल्ली, है ना, क्या बनेंगे, वो बोलते ना कॉकरोच, छोटे छोटे कीड़े, या शार्क बनेंगे, बड़े बड़े वृक्ष बनेंगे 500 साल जीने वाले, पता नहीं हमको। हम खुद का उद्धार नहीं कर सकते, लोगों का भौतिक दृष्टि से उद्धार कैसे करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र से कर सकते हैं। इसलिए प्रचार करना हरे कृष्ण महामंत्र का यही सबसे सरल उत्तम विधि है हमारे उद्धार का और बाकी लोगों के उद्धार का भी। और सबसे ज्यादा बड़ा समाज सेवा का काम है हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार। क्योंकि किसी व्यक्ति को, गरीब को खाना खिलाओ, वो पेट में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, सुबह वो टॉयलेट के माध्यम से निकल जाएगा, फायदा हुआ उसको, अगले दिन काम में आ रहा है खाना, कहा अगले दिन तो उसको भूख लग जाएंगे। आज खाना दिया, काम में आया नहीं हुआ, ब्लैंकेट दे दो, 2-4 साल के बाद ब्लैंकेट फट जाएगा, ठंडी आएंगी तो क्या होगा, उसको और एक ब्लैंकेट देना पड़ेगा ना, तो ये काम में नहीं आएगा। उसको हरे कृष्ण महामंत्र दो, उसको प्रसाद खिलाओ, अभी वो उसके शाश्वत अकाउंट में चला जाएगा, इसने भगवान का प्रसाद खाया था, भगवान का नाम जप किया था, और उसका जीवन का समस्या एक दिन खत्म होकर वो भगवान के धाम जा सकता है। ये है सबसे बड़ा समाज कार्य, है ना। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करना, या डायरेक्ट हम बोलते कि प्रचार करना, ये सबसे बड़ा समाज कार्य है। और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने वाले जो इस्कॉन के भक्त है, वो इधर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है कि चलो जंगल में चलेंगे, अपना अपना ध्यान करेंगे, माला करेंगे, ऐसा नहीं। वो बिजी लाइफ में शहर में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, सभी कैटेगरी के भक्त है इस्कॉन के, है ना। उसमें गृहस्थ भी है जो लोगों के साथ रहते लेकिन भक्ति करते हैं, सन्यासी और ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ ये मंदिर में रहते हैं, सन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, ये 3 लोग मंदिर में रहते हैं। लेकिन मंदिर भी वो सिटी के अंदर ही रहते हैं और लोगों को मिलते ही है। ऐसा नहीं कि भौतिक लोग है, ये जॉब करते हैं, इनसे मत मिलो, है ना, चलो जंगल में जाके अपना अपना भक्ति करेंगे, नहीं। इन लोगों के पास जाके क्या करते हैं, उन लोगों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, उनको बोलते हैं हरे कृष्णा करो। रविवार को हमारा ऑनलाइन क्लास रहता है, प्रिंट आउट निकाल के क्लास सुनो, जब किया कि नहीं, है ना। मंदिर में आओ, कल बलराम पूर्णिमा है, उपवास रखना है, मंदिर में आना है, बलराम जी का अभिषेक है, ऐसा करके बलराम जी के भगवान की सेवा में हम उनको लगाते हैं। तो ये सबसे बड़ा कार्य है। ऐसा नहीं कि कोई बोलते कि हम आध्यात्मिक संस्था है और योग सिखाएगा, है ना,
जैसे कुछ लोग रहते हैं ना, हम सन्यासी है, लाल कपड़े पहनेंगे, योग सिखाएंगे, योग से क्या होगा लोगों का भला, है ना? बॉडी सुदृढ़ बनेंगे और अच्छे से पाप करेंगे। उनको तुमने भगवान नाम के कीर्तन में लगाया नहीं, आपने फोर्स नहीं किया कि आपको नॉलेज बंद करना है, मतलब करना ही है, नहीं तो योग का फायदा नहीं है। आपको दारू पीना बंद करना है, मतलब करना ही है, नहीं तो योग का फायदा नहीं है। आपको अवैध स्त्री पुरुष संग करना बंद करना है ना, वो गैम्बलिंग बंद करना है और भगवान का नाम लेना है, तब जाके योग आपकी बॉडी को सुदृढ़ करेंगे और ये तब फायदा होगा। ऐसा बोलते कोई नहीं, वो तो अपना मार्केट चला रहे हैं, योग सिखाते हैं, उसका भी पैसा मिलता होगा, गोलियां वोलियां बेचते हैं आयुर्वेदिक के नाम से, उसके भी पैसा मिलता है लोगों को। तो ये योग नहीं हुआ। योग का अर्थ है भगवान के साथ जुड़ना, है ना? तो ऐसा भक्ति के नाम पे, आध्यात्म के नाम पे लोग अलग अलग कुछ भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आध्यात्म क्या है? भगवान का नाम लेने के लिए लोगों को लगाना और खुद भी लेना, है ना? तो ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न है आपका? ठीक है, तो एक अनाउंसमेंट है, कल बलराम जी का जन्मदिन है ना? कृष्णा बलराम दोनों भाई है। बलराम जी बड़े हैं, उनका जन्मदिन 7 दिन पहले आता है, तो कल उनका जन्मदिन होता है। कृष्ण रात को 12 बजे जन्म लेते हैं, बलराम जी का दोपहर को, तो 12 बजे तक उपवास रखते हैं इस्कॉन के भक्त। तो आप जैसा हो सके वैसा उपवास रख सकते हैं, साबुदाना खा के, फल खा के, पानी पी के, या कुछ भी ना खा के और कुछ भी ना पी के। और मंदिर में आ सकते हैं, मंदिर में 10:30 बजे अभिषेक होगा, है ना? और उसके बाद प्रवचन होगा, 1 घंटा प्रवचन होगा 10:30 से 12:30, और 12:30 बजे आरती होगा, भगवान का 56 भोग लगेगा, 56 भोग का दर्शन, भगवान का दर्शन और आरती होगा। और उसके बाद फिर महाप्रसाद रहेगा सबके लिए। सुबह अगर आते हैं, अगर मॉर्निंग प्रोग्राम को आते हैं, तो सुबह मंगल आरती 4:30 बजे, उसके बाद नया ड्रेस का श्रृंगार खुलेगा 8 बजे, उसका भी दर्शन हो जाएगा। और सुबह भागवतम क्लास भी होगा एक, तो वो भी अटेंड कर सकते हैं। नहीं तो 10:30 बजे से आ जाएंगे तो भी आपको अभिषेक का दर्शन हो जाएगा। अभिषेक मतलब भगवान का जो अभिषेक है, भगवान का कथा है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फेस्टिवल में सुनना चाहिए, अभिषेक देखना चाहिए, उससे हमारा प्रगति होता है। ठीक है, तो हाँ प्रभु जी, जो पूछना चाहते हैं कि जो अभिषेक के बाद जो दोपहर के बाद एकादशी प्रसाद लेना होता है ना, एक्चुअली क्या होता है कि विष्णु तत्व में एकादशी प्रसाद ही लेना चाहिए दिन भर, लेकिन हर जगह वो नियम पालन नहीं करते, क्योंकि उधर का कुछ लोगों का प्रॉब्लम भी रहता है, जैसे कि फंड का भी प्रॉब्लम रहता है, एकादशी प्रसाद बहुत महंगा होता है ना? और पहले से वो रीति चला आ रहा है कि उनको किसी ने बताया नहीं था कि विष्णु अवतार, विष्णु जब रहते हैं, जैसे राम, है ना, वराह और नरसिम्हा, इन सब में उनका फास्टिंग टाइम होने के बाद भी एकादशी का ही अन्न लेना है। हाँ, तो वो हमें हाँ, नित्यानंद त्रयोदशी, गौरांग महाप्रभु का जन्मदिन, उनका फास्टिंग का टाइम होने के बाद एकादशी प्रसाद लेके फास्टिंग तोड़ते हैं हम। अन्न नहीं खाना चाहिए, लेकिन अभी जिधर हम जैसा होता है वैसा एडजस्ट करते हैं। अभी नागपुर में अन्न बनाएंगे तो अन्न नहीं खाना पड़ेगा, उससे हमें पाप नहीं लगेगा। एकादशी के दिन नहीं खाना है, लेकिन अन्न वो थोड़ा स्लैक वाला नियम है, इसलिए उसको हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो घर में आके हम एकादशी प्रसाद खा सकते हैं, घर में आके एकादशी कर सकते हैं। और एल्स मंदिर में आप चरणामृत पी सकते हैं और कुछ फल प्रसाद साथ में बैग में डाल के वो उधर खा सकते हैं, क्योंकि टाइम हो गया, अभी घर में जाके कब बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए, हरे कृष्ण। आइए फिर कल और ऑनलाइन बने रहिए, और अगले संडे ये क्लास नहीं होगा, हो सकता है उससे पहले शुक्रवार को हो जाएगा। तो शुक्रवार का टाइम का एक पोल डालूंगा मैं ग्रुप पे, आप पोल में बता देना कितने बजे शुक्रवार को रखना है, या तो शनिवार को दोपहर को रखेंगे। तो पोल डालूंगा मैं, उस पर आप रिस्पॉन्स कीजिएगा, उसके हिसाब से हम टाइम डिसाइड करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हाँ, पूनम माता जी का प्रश्न है कुछ? 31 को कह रहे हैं आप लोग? नहीं, अभी अगला ये कब आने वाला है? संडे 25 तारीख। अच्छा, ओके, है ना? 25 तारीख को हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है। हाँ, अच्छा, वो जन्माष्टमी से पहले, जन्माष्टमी के पहले एक दिन हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है लाइफ मेंबर्स का, उसकी वजह से रविवार को नहीं हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो उसका ग्रुप में हम आपको बता देंगे वैसे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्ण।